अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही फेमस डिश बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे नली निहारी। निहारी तो आम बन जाती है और नली निहारी नाम इसका सिर्फ इसलिए है कि इसके अंदर नली का इस्तेमाल करेंगे और ये पाकिस्तान और इंडिया में, बांग्लादेश में बड़ी शौक़ से खाई जाती है। और ये यकीन करें आप मेरे बताए हुए जो तरीके से आप एक दफ़ा इसको बनाएं घर में और सबके दिलों पे एक बार राज करें। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी। और आप जैसे कलर इसका देख लें, आपको कलर से अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त और नफीस किस्म की ये निहारी मैंने तैयार की है। बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान, बहुत ही कम स्पाइसेस के अंदर हमने इसको बनाना है। वीडियो थोड़ी लंबी होती है मेरी, वो आपको पता है, क्योंकि मैं बेसिक से सिखाता हूँ। और जो बिल्कुल अनट्रेंड लोग हैं, जिनको कुकिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, वो मेरी वीडियो देख के वो तब भी ईज़िली कुकिंग कर सकते हैं। तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ। स्पेशल इवेंट के ऊपर जो है ना आपने ज़रूर बनाना है। आप देख लें कि किस तरीके से जो है ना मैंने बनाई है। और इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी कि जिस तरीके से मैं बनाता हूँ और इजी समझाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरी वीडियो देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप समझते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स का, तो लाजमी अपनी राय का इज़हार करना। अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जो चीज़ें मुझे दरकार होंगी बीफ नली निहारी के लिए, वो मैं आपको बता दूँ। हम बीफ लेंगे। बीफ के अंदर आपने इस तरीके से, जो क्योंकि नली निहारी बना रहा हूँ, तो इसके अंदर इस तरह की नलियाँ आपने ले लेनी है। ये बीफ की, ये मैंने इसके अंदर शामिल की हैं 4-5। ये 2 किलो बीफ है और इसके ऊपर इतने बड़े बड़े पीस आपने भोंक के ऐड करने हैं। और ये इस तरह का बीफ है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ऊँट की भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं बीफ की बना रहा हूँ। और ये इतने पीस, ये तकरीबन आधा पाव के एक पीसेज हैं। ये इस तरह आपने बनाने हैं। ये भोंग का गोश्त है, तो 2 किलो मैंने ये लिया हड्डी समेत, नली के समेत। और इसके अलावा जो इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो इसके अंदर 1.5 पाव प्याज जो मैं ऐड करूँगा। तो ये भी मैंने छील के रखा हुआ है, इसकी कटिंग करेंगे। इसके अलावा इसके साथ में कुकिंग सॉल्ट 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड करना है। और इसके साथ में 1 टेबल स्पून जो है सौंफ ऐड करूँगा, 1 टेबल स्पून। इसके साथ में जो है लौंग हैं। और ये जो लौंग में इस्तेमाल 10 से 12 लौंग इसके अंदर गिन के आप 12-15 डाल देना। और ये बड़ी इलायची जो है मैं 3 दाने इसके अंदर डालूँगा। और ये जो है दालचीनी है, ये आप देख लें, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं 4-5। अगर आपके पास बड़े पीस हैं तो बड़ा पीस तकरीबन 2.5-3 इंच का एक ही पीस आप डाल दें, वो भी बहुत है, लेकिन इसको अंदर तोड़ के डालने होते हैं। और साथ में जिंजर और गार्लिक, ये मैंने अभी साबुत रखा हुआ है। मैं इसको ये कूट के डालूँगा या इसको मैं इसका पेस्ट बनाऊँगा ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके, तो उसके अंदर ऐड करना है। इसके अलावा साथ में 1 टेबल स्पून भर के जो है आपने साबुत धनिया को कूट के इसके अंदर शामिल करना है। ये साबुत धनिया है, इसको कूट के इसके अंदर डालेंगे। और इसके साथ में निहारी मसाला नेशनल का मैं ऐड कर इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप किसी भी शॉन का भी, बाकी किसी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है निहारी मसाला। और इसके अंदर 1 टीस्पून जो मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर। तो ये प्याज इसके अंदर आपने ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये निहारी का टेस्ट जो है मीठा हो जाएगा। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम करते हैं। तो कुकिंग ऑयल जो है इसके अंदर मैं 250 ml ऐड करूँगा। 250 ml इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल डालना है। इसके अलावा जो ये मैंने अभी सारी चीज़ें आपको नहीं बताई, इसमें कुछ चीज़ें मैं बाद में भी ऐड करूँगा, वो आप वीडियो के इसको पूरा देखना और आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किस टाइम ऐड करनी है। तो अब हम इसको कुकिंग की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पतीला लिया है, चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ किया ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अंदर पानी था वो खुश्क हो गया। अभी इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगा 250 ml। आपने सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करना है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। और जो लहसुन अदरक था वो उसका मैंने पेस्ट बना दिया है। तो ये जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन की कटिंग मैंने कर दी है। 1 पाव प्याज इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। 2 किलो निहारी है, तो इसको हम पहले कुक करेंगे प्याज को। तो इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का ब्राउन करना है। बस 1.5 से 2 मिनट और लगेंगे, हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा हल्का सा। और क्योंकि मेरे चूल्हे की जो हीट है वो थोड़ी सी तेज़ है, तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा। आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये है कि आप देख लेना। मैं आपको जो कंडीशन दिखाऊंगा प्याज की, आपने उसी हिसाब से प्याज को उतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये फ्रेंड्स, ये हल्का ब्राउन मैंने प्याज कर लिया है, ये कंडीशन आप देख लें। अभी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड करूँगा, जो मैंने आपको बताया था। तकरीबन 5-6 दाने जो है ना लहसुन के थे और
2 टुकड़े अदरक के थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनता है, तो ये इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। तो अब मैं फ्रेंड्स इसके अंदर बीफ ऐड करता हूँ। और ये अभी आपने और कोई चीज़ नहीं डालनी, जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन किया उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर बीफ को ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे इसके अंदर। तो ये बीफ को इसके अंदर भूनूंगा मैं प्याज के अंदर। तो ये जो रियल रेसिपी है निहारी की, आपने इसी तरीके से बनानी है अगर आप भी मज़ेदार निहारी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। और अगर आपके पास नली नहीं भी है तो आप बीफ का भी खाली बना सकते हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर में जो सौंफ है, ये मैं 1 टेबल स्पून सौंफ था ये इसके अंदर ऐड कर लूँगा और इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट। अब ये इसके अंदर ऐड करके इसको मैं मज़ीद जो है ना इसकी बुनाई करूँगा। ये नमक मैंने ऐड कर दिया है। तो सौंफ और सॉल्ट, कुकिंग सॉल्ट 1 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट और 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ मैंने अंदर इसके अंदर ऐड किया है और इसको अभी मैं बुनाई कर रहा हूँ। और तकरीबन मैं इसको 5 मिनट भूनूंगा। तो ये तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई की। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा हाफ कप जो है ना ये पानी इसके अंदर मैं लगाऊंगा। तो पानी लगाने के बाद दोबारा से इसको मिक्सिंग कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी मैं इसको फ्लेम स्लो कर लेता हूँ और इसी कंडीशन के अंदर अभी इसको मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट तक इसको दम दूँगा, ताकि जिसके अंदर जो प्याज है वो अच्छे से जो है इसके अंदर मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए और जो प्याज हमारा जो इसके अंदर प्रॉपर पक जाएगा प्याज, फिर आपको नज़र नहीं आएगा। तो अभी हम इसको पूरा ढक्कन रखते हैं और 10 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर दम दे देता हूँ। चुके हैं, अभी हम इसका ढक्कन उठाते हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह प्याज इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो बाकी स्पाइसेस थे वो मैं ऐड करूँगा जो मैंने आपको बताए थे। तो ये जो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ सारे। ये जो बाकी मसाले हैं ये मैं सारे इसके अंदर डाल कर रहा हूँ। तो ये आपने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं और इसको मिक्सिंग कर लेते हैं। फ्लेम भी तेज़ कर लेना ताकि थोड़ा सा मसाले की बुनाई करनी है आपने। इस तरह अपने मसाले को थोड़ा सा भून लेना है और जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट होगी, एक तकरीबन 2-3 मिनट आपने भूनना है इसको, ताकि ये मसाला जो है ना गोश्त के ऊपर भी चढ़ जाए। और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड करूँगा। 2 लीटर मैंने 2 kg बीफ के अंदर 2 लीटर पानी। तो ये मैं इसके अंदर अभी पानी ऐड कर रहा हूँ। तो पानी डालने के बाद जो है अभी इसको हमने दोबारा से थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लेना है। जैसे ही इसके अंदर जोश आएगा तो फ्लेम स्लो करके फिर मैंने इसको दम लगाना है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी डालने के बाद। अभी इसको ये जोश आ रहा है और उसके बाद मैं इसको दम लगाऊंगा और दम लगा के मैं तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के लिए रखूँगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप आधा घंटे के अंदर उसको कुक कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि डायरेक्ट पका रहा हूँ इसको बगैर प्रेशर कुकर के, तो मैं 1 घंटा 20 मिनट इसको दम लगा रहा हूँ। 1 घंटा 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी फ्लेम में इसका थोड़ा स्लो कर लेता हूँ ढक्कन लगा के और अभी इसको फ्लेम को भी हल्का कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 घंटे के बाद इसका ढक्कन खोला है। अभी मैंने चेक कर रहा हूँ कि हमारी बीफ गला है कि नहीं। तो अभी जो है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम है, ये थोड़ा सा अभी सख्त है, अभी इसके अंदर थोड़ा टाइम है। तो इसको मज़ीद मैं तकरीबन 40 मिनट और रखूँगा। तो ये टोटल टाइम इसका कम से कम 2 घंटे लग जाएगा। तो क्योंकि बीफ थोड़ा सा सख्त है, पुराने किसी जानवर का है, तो शायद इस वजह से गले में टाइम ले रहा है। तो मज़ीद इसको मैं तकरीबन 40 मिनट के लिए दोबारा दम पे लगा रहा हूँ। तो 40 मिनट के बाद दोबारा खोल के चेक करेंगे। जी फ्रेंड, तो 40 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब ढक्कन खोलते हैं, चेक करते हैं हमारा मीट जो है वो गला है या नहीं गला है। तो सबसे पहले मीट को चेक करते हैं। देखने में तो यही फील होता है कि हमारा मीट गल चुका है। अब एक बोटी उठाते हैं, उसको थोड़ा सा पीस को, गोश्त के टुकड़े को जो है ना हमने हाथ से दबा के चेक करना है। तो माशाल्लाह जी हमारा बीफ जो है वो तैयार हो चुका है। और निहारी का कलर भी आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर है निहारी का, और बीफ बिल्कुल गल चुका है। आप तो ये हमारी अभी निहारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसके अंदर अभी हमारा आखिरी जो ट्रिक है मैं आपको बताऊँगा कि अभी अब मज़ीद आपने इसको क्या करना है। तो इसके लिए जो है हम अभी इसके अंदर ऐड करेंगे फ्लोर, आटा। लोग बेसन भी डालते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं फ्लोर ऐड करूँगा। तो ये तकरीबन 200 ग्राम्स जो है फ्लोर है। अभी मैं इसको सोते करूँगा। तो इसको मैं सोते करने के लिए ये मैंने एक पैन लिया है, इसको पैन के अंदर डालते हैं और इसको ब्राउन करना है।
तो ये मैंने इसको चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। तो इसको आपने इस तरीके से ब्राउन करना है, और बताऊंगा कि जो जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा आटे को, क्योंकि कच्चा आटा अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल कच्चा कच्चा आएगा। तो इसको तो फ्रेंड्स इसकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आटा जब पकी हुई खुशबू छोड़ेगा, जिस तरह रोटी की खुशबू आती है, तो आपने इसको छोड़ देना है। फिर आपने ये इसकी मज़ीद कुकिंग फिर नहीं करनी, और फिर हम इसको निहारी में शामिल करेंगे। और ये अभी इसको मैं आपको प्रॉपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है ना, जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट में अभी ये फ़र्स्ट टाइम अगर ये आप निहारी बनाएंगे तो आपके लिए मसला ना हो। तो ये किसी भी बर्तन के ऊपर आप डाल के पका सकते हैं। तो माशाल्लाह से रोटी वाली खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसको पानी में जो है थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगा, और उसके बाद निहारी में ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको उतारता हूँ। तो ये मैंने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर मैं आटा जो इसके अंदर जो यूज़ कर रहा हूँ, मैंने 200 ग्राम आटा लिया था, और इसको मैंने पहले पकाया है एक पैन के अंदर। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा। पानी की मकदार आपको मैं बताता हूँ कि इसको ज़्यादा आपने पतला भी नहीं करना है। ये मैंने मिक्सर डाल दिया है, अभी इसके अंदर ये पानी ऐड कर रहा हूँ। इस बोल से जो है तकरीबन मैंने इसके अंदर जो पानी ऐड किया है, एक बोल पहले पानी ऐड किया है, और ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने और डाला है। तो इस तरह ये मिक्सर से आपने मिक्स करते जाना है। किसी भी चीज़ से आप मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास मिक्सर है तो। ये तकरीबन इस बोल से जो मैंने पानी ऐड किया, तकरीबन 1.5 बोल पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। तो इस तरह आपने इसको मिक्स करना है, और ये मैं फिंगर के साथ आपको लगा के बताऊंगा ये जो हमारा ये जो महलूल बनाया है मैंने आटे का, जो निहारी में डालने के लिए, तो ये कितना ठीक होगा। तो ये फ्रेंड्स ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये देख लें। तो इस तरीके से जो है ना, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं करना है। अभी हम इसको निहारी के अंदर ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसके निहारी के अंदर ऐड करता हूँ। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है, और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स इसके अंदर आटा डालने के बाद अब जो है 5 मिनट के लिए इसको दोबारा लो फ्लेम के ऊपर दम देना है। दम के ऊपर रखेंगे इसको 5 मिनट मिनिमम। और लगाया था 5 मिनट के लिए आटा डालने के बाद। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी नली निहारी तैयार है। इसमें ऑयल छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी नली निहारी तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको सर्विंग के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसकी गार्निशिंग आपने करनी है। गार्निश मैंने भी काटी हुई है, जिसमें अदरक है और पुदीना हमने इसके ऊपर जो है इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की नली निहारी हमारी तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। और इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।